हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के बीच पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई नई वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यह हुआ है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ के लिए प्रयुक्त रसायन है। ए ऑप्शन दिया सिल्वर नाइट्रेट, बी ऑप्शन दिया पोटेशियम ब्रोमाइड, सी ऑप्शन दिया सिल्वर आयोडाइड और डी ऑप्शन दिया पोटेशियम नाइट्रेट। जो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघविजन के जो प्रयुक्त रसायन होता है वो सिल्वर आयोडाइड है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ए ऑप्शन दिया हाथी, बी ऑप्शन दिया सांप, सी ऑप्शन दिया शेर और डी ऑप्शन दिया बकरी। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इनमें से सांप है, ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए जिसमें पहला है ए ऑप्शन दिया वायु, बी ऑप्शन दिया तालाब, सी ऑप्शन दिया जल और डी ऑप्शन है मृदा। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है इसमें से तालाब है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। जो प्राणी अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहते हैं। ये ऑप्शन दिया पैरासाइट, बी में दिया डिकम्पोजर और सी में दिया स्कैवेंजर और डी में दिया ओमनिवोर। तो जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उनको स्कैवेंजर कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। ए ऑप्शन दिया जीवाणु व कवक, बी ऑप्शन दिया है मृदा व जल, सी में दिया है पशु और डी ऑप्शन दिया पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक जो होते हैं जीवाणु व कवक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। ए ऑप्शन दिया पादप, बी में दिया है मृदा, सी में वायु और डी में ऑप्शन दिया है जल। तो इसमें से पादप जो है जैविक घटक है। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी में दिया कार्बन डाइऑक्साइड और सी ऑप्शन दिया हाइड्रोजन और डी में दिया है नाइट्रोजन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% और जो हाइड्रोजन है 0.001% और नाइट्रोजन जो है 78 यानी 78% होता है पर्यावरण में। तो इसका मतलब कि आपका ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 78% नाइट्रोजन का होता है सांद्रण, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन जीवीय कारक नहीं है। ये ऑप्शन दिया पेड़ पौधे, बी ऑप्शन दिया जंतु और सी में दिया सूक्ष्म जीव और डी में दिया चट्टान। तो पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्म जीव जो है जीवीय कारक हैं। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है तो नहीं इसमें से यानी चट्टान है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ए में दिया कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः निर्माण, बी में दिया पुनः उपयोग पुनः संरचना पुनः निर्माण और सी में दिया कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः उपयोग और डी में दिया है कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः संरचना। तो जो 3 आर होते हैं, पहला होता है रिड्यूस यानी कम उपयोग, दूसरा आर का मतलब होता है रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण और तीसरे आर का मतलब होता है रीयूज पुनः उपयोग,
यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्र, पुनः उपयोग। यानी इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ये ऑप्शन दिया उत्पादक से अपघटक को, बी में दिया उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, और सी ऑप्शन दिया प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, डी ऑप्शन दिया द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, यानी द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। जो मेढक है टिड्डा को होता है, टिड्डा क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो टिड्डा को जब मेढक खा लेता है तो प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा और द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा मेढक। तो इसका मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। ए ऑप्शन दिया है रेगिस्तान, बी में दिया है समुद्र, सी ऑप्शन दिया वन, और डी ऑप्शन दिया कृषि भूमि। तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा जो है समुद्र है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण संबंध एक खाली जगह दिया हुआ है संकल्पना है। ये ऑप्शन दिया ऋणात्मक, बी में दिया धनात्मक, सी में दिया संज्ञानात्मक, डी में दिया इनमें से सभी। तो मानव पर्यावरण संबंध जो होता है धनात्मक संकल्पना है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि, अब चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन दिया वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, बी में दिया वे मृदा से जुड़े होते हैं, सी में दिया है वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, और डी में दिया उनमें जड़ें होती हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। ये ऑप्शन दिया उत्पादक, बी ऑप्शन दिया अपघटक, और सी में दिया है उपभोक्ता, डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी ह्यूमस निर्माण में उत्पादक भी, अपघटक भी और उपभोक्ता तीनों जो है सहायक। इन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है अपघटक निभाता है। ह्यूमस निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अपघटक की। इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि पूछा कौन सहायक है, तीनों सहायक होते हैं। इस हिसाब से इसमें प्रश्न बन सकता है कि ह्यूमस निर्माण सबसे अधिक कौन सहायक है। तो सबसे अधिक जो सहायक होता है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो अपघटक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। पहला दिया है भूस्खलन, बी ऑप्शन दिया है बाढ़ एवं सूखा, सी में दिया है वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बाढ़ एवं सूखा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये ऑप्शन दिया ग्रीन ओलंपियाड, बी ऑप्शन में वन महोत्सव, और सी में दिया पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, और डी ऑप्शन दिया पर्यावरण दिवस समारोह। तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, यानी ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। इसमें ये ऑप्शन दिया खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बी ऑप्शन दिया पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, और सी में दिया परीक्षा के माध्यम से, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव
किया जाना चाहिए तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? जल का विनाश दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि अपरदन यानी क्षरण। तो इसमें से जो चारों ऑप्शन है इसमें से जल का संरक्षण जो है पर्यावरण समस्या नहीं, क्योंकि ये जल का संरक्षण तो बहुत बढ़िया चीज है। इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो इसमें से मानव पर्यावरण का जो घटक नहीं है, बाकी तो भूमि, समुदाय, परिवार तीनों जो है पर्यावरण के घटक हैं, लेकिन धर्म जो है मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति। सी में दिया मानव, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, और जी में दिया उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है ये उपरोक्त सभी आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, रिश्ते नाते, संस्कृति भी आते हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल सब आते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।